वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि आपको अगर घर पे वर्कआउट करना है तो उसके लिए कौन से वर्कआउट्स कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल्दो ये घर नहीं है, ये आउटडोर ही है, बट द एक्सरसाइजेस दैट आई एम गोना शेयर विथ यू वो आप घर पे कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स लेग्स वर्कआउट एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो है स्ट्रेचिंग, जो वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी मसल्स वार्म अप हो जाए एंड देन the exercises that you're doing, the workout that you're doing is more effective. So I'll start with the stretching first and then take you guys into the workout. Let's go. Basic warm up exercises. तो हम सबके घर में एक चेयर तो होगी ही होगी, और ना अगर चेयर ना हो तो एक स्टूल तो होगा ही होगा, तो आपको उसको यूज़ करना है। यहाँ मेरे पास बेंच है, सो आई एम गोना यूज़ दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिक स्क्वाट्स जो है, मेक श्योर कि आपका नी जो है वो टो के आगे ना जाए। सेकेंड है वाइट स्क्वाट्स, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ वेट्स के साथ, पर क्योंकि हमारे पास वेट्स नहीं है और बहुत लोगों के पास घर में वेट्स नहीं होंगे, तो नॉर्मली करना है। खाली ये ही याद रखना है कि रेपिटेशन ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वेट्स नहीं है। बिगिनर्स जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं, जो प्रोज है वो जानते ही है उनको क्या करना है। क्योंकि ये वाइट स्क्वाट है तो इसके अंदर ध्यान रखना कि आपका बैक जो है वो आर्च रहे, ऐसे नहीं बेंड नहीं होना है आगे की तरफ, और जो नीज है वो बाहर की तरफ जाएंगे, सो इट विल कम ऑन टू टोज। ओके, नीज का भी डायरेक्शन बेसिकली टोज के डायरेक्शन में जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो आवर थर्ड वर्कआउट इज कॉल्ड लंजेस। उसके अंदर 3 वेरिएशंस है, वन इज स्पॉट लंज, वन इज स्टेप बैक एंड वन इज स्टेप फॉरवर्ड, और दोनों को मिक्स करके फॉरवर्ड एंड बैक भी कर सकते हैं। सो देयर आर लाइक 4 वेरिएशंस, मैं चारों आपको दिखाऊंगी एंड देन जो भी आपको इजी पड़ता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और स्पॉट लंज, सो यू गो second variation, it's called step back. Step back, come forward. Step back, come forward. Third variation, forward. एंड द फोर्थ वेरिएशन जो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ यूज़ हो जाता है, दैट इज फ्रंट एंड बैक। स्पॉट लंज, अगेन द सेम थियोरी इसके अंदर, द नी शुड नॉट गो अहेड ऑफ द टो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आगे जाओगे तो नी इंजरी हो सकती है। So this is the right way to do it. Straight down, straight up, straight down, straight up. Very important. Okay. And again, I just want to clarify this thing to everyone that this is my way of working out. इसके अंदर से आप try कर सकते हैं, अगर आपको feel होता है कि आपके workout में ये add on कर सकता है, and
स्पेशली ये वाला जो वर्कआउट है वो बिगनर्स के लिए बेटर है क्योंकि इसके अंदर वेट्स नहीं है, कुछ नहीं है. ऑल यू आर डूइंग इज वर्किंग आउट विथ योर ओन बॉडी वेट. सो अनदर एक्सरसाइज जिसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है वो है किक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो एक्चुअली लेग मसल्स पे बहुत काम करते हैं विदाउट एनी इंजरी. दैट्स व्हाट आई फील. द फर्स्ट किक दैट आई रियली लाइक इट्स दिस वन. सपोर्ट ले लो, बेटर है इसके अंदर. मैं खुद सपोर्ट से करती हूँ क्योंकि ये वाले जो मसल्स है वो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो. दीज आर कॉल्ड साइड किक्स, बोथ द लेग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वन इज कॉल्ड बैक किक्स, जो कि स्ट्रेट बैक बोलते हैं इसको, स्ट्रेट बैक किक. एक्चुअल में बोलते क्या है उसको नहीं पता, बट दिस इज़ द नेम व्हाट वी हैव गिवन, फ्लाइंग बैक किक. सो इट्स दिस. अगेन वेरी गुड फॉर योर ग्लूट्स एंड योर हैमस्ट्रिंग्स. ये तो हो गया बैक का. फ्रंट किक भी है स्ट्रेट. तो एक तो वर्कआउट हम जानते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वाट एंड जंप. वो मैं दिखा देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ आपको. बट दिस इज़ अ लिटिल एडवांस टेक्निक टू स्क्वाट एंड जंप विच आई विल शो. ओके, तो स्क्वाट एंड जंप तो ये है जो हम सब जानते हैं. दिस इज स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट एंड जंप. एडवांस वर्जन, स्क्वाट एंड जंप, स्टे एंड जंप. तो बेसिकली ये मैं स्लो दिखा रही हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करना है. सो इट्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. हमने जो साइड टू साइड स्क्वाट एंड जंप किया उसी का ये दूसरा वेरिएशन है विच इज़ फ्रंट जंप एंड बैक जंप. सेम चीज़, खाली फ्रंट में जंप करना है और बैक में करना है. But this is 5 and 5. So it's like 1, 2, 3, 4, 5. Now back. 1, 2, 3, 4, 5. This you have to do. ये वाले जो साइकिल्स है वो 4 करने हैं. So basically 20 repetitions. तो अभी next exercise and the final exercise. You can see the happiness on my face is calves. अब हमारे घर में कहीं ना कहीं स्टेप्स तो रहेंगे, बिल्डिंग में तो होंगे ही होंगे. तो आप अपनी सीढ़ी के यहाँ पे जा सकते हैं, स्टेप्स के यहाँ, और ये वर्कआउट कर सकते हैं. You can go single also. Two variations, both the legs or single. Stretch it out, works. तो this is the end of our workout. आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं. अपने हिसाब से आपको जो स्ट्रेचेस अच्छे लगते हैं, जो आपको रिलैक्स कर सकते हैं, वो आप करिए. मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर एवरी टाइम व्हेन यू आर वर्किंग आउट, बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पसीना आए तो पूछ भी लेना कभी कभी. बट या, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्कआउट. एंड मेक श्योर कि आप ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो 25 रेपिटेशंस एटलीस्ट करें. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे एक्सटर्नल वेट्स नहीं है कुछ भी. सो यू रियली हैव टू हिट दैट मसल. एज आई सेड कि मैं अपना कोई भी वर्कआउट 20 मिनट्स कार्डियो से फिनिश करती हूँ. सो आई एम गोइंग फॉर माई वॉक एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन,
स्टे सेफ।